एक रूपांतरित फसल, ये दूसरा हेडिंग आपका है आज का। आनुवांशिक रूपांतरित। रूप तेरा देख के, रंग तेरा देख के जो प्रौद्योगिकी भी परेशान है। आनुवांशिक रूपांतरित फसल। अच्छा कभी सोचिएगा, आप इतना पढ़ते हैं, मर जाएंगे तो सब पढ़ाई डांस चला जाएगा। तो ही राजभोगी। हाँ, तो क्या आपके पास आनुवांशिक रूपांतरित फसल। अच्छा, आनुवांशिक माने जानते हैं ना, गुण बदल दो। आनुवांशिक माने एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में। किसी ने कहा था कि अगर चूहा का पूंछ अगर अगला जन्म में नहीं होगा ना, तो वैज्ञानिक मिलकर कहा कि ये कि 40 गो पूंछ के काटे, 40 पीढ़ी तक, माने चूहे 40 को पूंछ के काटे। 40 का मतलब का बल्कि एक बार काट के फिर वो थोड़ा जल्दी मरला के बाद 41वां पीढ़ी में देखे तभी पूंछ उपस्थित था। माने अगर आपको कान को काट के बिक दे हम दोनों, तो आपके जो बच्चा होंगे उसके कान रहेंगे कि नहीं रहेंगे? रहेंगे। नाक के बिक दो। अगर ऐसा होता तो आपके नाक को छेद दे दिया जाता है, आपके बच्चे भी तो नाक छेदवा होना चाहिए, फिर छेदवाना पड़ता है। कोई दिक्कत बा। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि आनुवांशिक, तुम लोग लेट करके आ रहे हैं बायोलॉजी वाले बच्चे, यहाँ पिंकू तुम कहाँ लेट करके आ रहा है? ये गलत बात है ना। यू आर स्टूडेंट ओनली फॉर टारगेट ऑफ द स्टडिंग, बट यू आर नॉट मिस द बायोलॉजी सेशन। ऐसे जीव जिनकी उत्पादकता, गुणवत्ता या रोग प्रतिरोधी क्षमता बढ़ाने के लिए उनके जीनों में फेरबदल कर दिया जाता है, तो उसे आनुवांशिक रूपांतरित जीव कहते हैं। अधिकांशतः इसी बाह्य जीन को इस जीन में प्रवेश कराया जाता है, इस कारण इसे पारजीनी जीव भी कहा जाता है। फसलों में अनेक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए पारजीनी तत्वों का उपयोग व्यापक तौर पर किया जाता है। इन फसलों को हम लोग जीएम फसलें कहते हैं, जीएम फसलें या बीटी फसलें कहते हैं हम लोग। ठीक है, मैंने कहा कोई आपसे पूछता है कि आनुवांशिक रूपांतरित फसल या आनुवांशिक रूपांतरित जीव। देखो, हमें एक ऐसे जीव को बनाना पड़ता है, जिसके अंदर रोगों की लड़ने की क्षमता उत्पन्न हो जाए, जिसके अंदर उत्पादन की क्षमता अधिक हो जाए, जिसके अंदर अधिक गुणवत्ता वाली फसल का उत्पादन हो, जिसके अंदर बीज बड़े बड़े हों, जिसके अंदर पैदावार अधिक हो, तो ऐसे फसल को हम लोग क्या कहते हैं? आनुवांशिक रूपांतरित फसल। और ऐसे फसल उत्पादन करने के लिए उसके जीन में परिवर्तन कर देता है। अरे धान के पहले आता था, आपको याद करो, आखिर इतना बड़ा बड़ा धान हो रहा है आजकल ना। अब देखिए 2 महीना में धान का फसल तैयार हो जा रहा है। क्यों तैयार हो रहा है? क्योंकि वो आनुवांशिक उसके जीन को बदल दिया गया। वो धोने में था, लेकिन अब दूसरा जीन उसमें डाल करके जैव प्रौद्योगिकी के अंतर्गत ऐसा फसल बना दिया गया कि 2 ही महीना में तैयार हो जाए। और उसका पैदावार भी अधिक है, उसमें सुगंध भी अधिक है। तो अगर आपसे कोई पूछता है आनुवांशिक रूपांतरित फसल के बारे में, तो तुरंत आप बता ही सकते हैं। तो लिखो, सब लिखो। जब फसलों के उत्पादन, गुणवत्ता बढ़ाने के लिए, जब फसल के जीन में परिवर्तन कर दिया जाता है, तब जो फसल प्राप्त होते हैं, उसे आनुवांशिक रूपांतरित फसल कहते हैं। आनुवांशिक रूपांतरित फसल कहते हैं। यह दूसरे जीव के जीन से बनाए जाते हैं।
से बनाए जाते हैं। इसलिए इसे पारजीनी फसल भी कहते हैं। पारजीनी फसल भी नोट कर लो इसको। कल हम लोग जो बातें पढ़ेंगे, उदाहरण में बीटी कपास लिख सकते हैं आप। बीटी कपास से क्या है, कल इसके बारे में सब आप पढ़ेंगे। बीटी कपास पढ़ के आ रहे हैं, पीछे से याद करिएगा। बीटी कपास, बीटी बैगन, बीटी आलू, ये सब होते हैं आपके अनुवांशिक रूपांतरित फसल के बारे में आप जिक्र किए। कल अनुवांशिक रूपांतरित फसल के हम लोग लाभ के बारे में पढ़ेंगे। कल अनुवांशिक रूपांतरित फसल के हानि के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कल अनुवांशिक रूपांतरित फसल से हानि और लाभ दोनों पढ़ेंगे। कल मैं आपको बीटी कपास भी पढ़ाऊंगा। कल मैं आपको बीटी बीस भी पढ़ाऊंगा। कल मैं आपको बीटी आलू के बारे में, बैगन के बारे में सब कल हम लोग पढ़ने वाले हैं। इतना हेडिंग कल पढ़ेंगे। सब लोग पढ़ के आइएगा। बायोलॉजी वाले बच्चे लोग, बायोलॉजी वाले बच्चे ना कभी थकते हैं ना कभी रुकते हैं, लगातार पढ़ते हैं और अच्छा नंबर लेकर के आते हैं। मैथ वाले बच्चे टैलेंट होते हैं।